ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्ते दोस्तों। मैं आज जो विषय लेके आया कि हम अपने पास की प्रकृति से और अपने खुद से स्वयं से कितना कुछ सीख सकते हैं। मैं प्रकृति शब्द यूज कर रहा हूँ। शब्द का उपयोग के साथ में मैं शिव और शक्ति को जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि प्रकृति और शिव शक्ति एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आज जिस प्रकृति ने हमें बनाया, आज हमारा जो शरीर है वो शिव है और जो आत्मा है वो शक्ति है। माँ पार्वती, माँ गौरा, माँ सती है। इन दोनों के मिलन से ही हमारा शरीर तैयार हुआ। और जब तक शरीर के साथ आत्मा जुड़ी रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं। जैसे आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो हम शव में परिवर्तित हो जाते हैं, शरीर शव में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप कभी सोच के देखिए, हम पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें पिछला कदम छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए पिछले कदम को छोड़ना अति आवश्यक है, उसके बिना आप नहीं चल सकते। ये हमारे शरीर का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे हम आज तारीख है, समझ लीजिए 14 तारीख 13 तारीख है। 14 तारीख जाने के लिए 13 तारीख पीछे छूटेगी ना, आगे 14 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 14 छूट जाएगी। यही हाल हमारा। हमें जीवन जीने के लिए, इसमें कितना बड़ा ज्ञान है दोस्तों, हमें अपने पूर्व कार्यों को, अगर कोई गलत हुआ है उससे सबक लेके हमें आगे बढ़ना। हमें उस कार्य के पीछे नहीं भागना। जो गलतियां हो गई हैं उसे हम जब नहीं सुधार सकते तो उसका निवारण कर सकते हैं। ये हमारा शरीर हमें सिखाता है। अगर आप अपने शरीर के अंगों की कार्रवाई से कितना कुछ सीख सकते हैं। ईश्वर ने श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए 2 कान दिए, एक भी देता तो काम चल जाता। कि प्रकृति ने हर चीज का एक नियंत्रित किया हुआ है कि वो बैलेंस उसका बना रहे, बराबर में तोड़ा है। नेत्र भी 2 दिए हैं, 3 4 5 भी दे सकते थे, लेकिन जितने नेत्र होंगे उतना ज़्यादा देखेंगे। तो हमें सिर्फ फोकस हमारे आगे नेत्र दिए, पीछे नहीं दिए। पीछे हमारा ज्ञान नेत्र जरूर है, लेकिन आगे का नेत्र है। तो हमारे नेत्र हमें क्या सिखाते हैं कि पीछे देखने से अच्छा आगे देख के चल। पीछे मुड़ के देख के आप आगे चलेंगे, आप गिर जाएंगे, आपका पाँव मुड़ जाएगा, आप घायल हो जाएंगे। यही हाल हमारा जीवन का है। हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे नेत्र हमें ये सिखाते हैं कि हमें आगे देखना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो बीत गया उसे जाने दो, कोई गलती हुई है उसको माफ करो, आगे बढ़ो। कब तक आप अपने पूर्व कार्यों को ढोते रहेंगे, ये सोचो। ये ज्ञान हमें हमारा शरीर देता है। हमारे शरीर का हम आईना देखते हैं। आज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बचपन से हम कब बालपन में आते हैं, बालपन से हम कब यौवन अवस्था में आते हैं, यौवन से हम कब प्रौढ़ अवस्था में आते हैं। हमारा चेहरा, हमारा पहला जिस दिन दाढ़ी का बाल या सर का बाल काले से सफ़ेद होना शुरू होता है, तो इंसान को तो संभलने के लिए
बेहतर करना चाहिए। अपनी सोच मुद्राओं पे बदलाव लाना चाहिए। ये हमें प्रकृति सिखाती है, हमारा शरीर सिखाता है। हमारे शरीर की भिन्न भिन्न कार्रवाइयाँ हमें सिखाती हैं कि हमें हमारे में बदलाव का टाइम आ गया है। जैसे कभी कोई यौवन लड़का हो या लड़की हो, अगर उसका पहला सफ़ेद बाल आ जाए तो वो टेंशन में आ जाते हैं। आजकल तो ठीक है, कलर करने का सिस्टम आ गया है, लेकिन पहले लोग इसको एक ये बोलते कि भैया तेरे तो बाल धूप में नहीं पके, उम्र का तजुर्बे के हिसाब से। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास तजुर्बा आ रहा है। ये हमें खुद से ज्ञान लेना चाहिए कि अब हम प्रौढ़ावस्था में आ गए, बालकपन या बचपना हमें छोड़ना पड़ेगा। वो बाल हमें संकेत देते हैं कि कुछ, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ओछा, मतलब जो पागलपन में मस्तियाँ करने वाले, तो वो चीज़ का थोड़ा त्याग करके प्रौढ़ावस्था समझदारी में हमें आना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। तो हमारे जीवन यापन में हमें आराम मिलता है। यही चीज़ें हैं दोस्तों, हमारे शारीरिक कार्रवाई हमें ज्ञात कर। जैसे जैसे हम प्रौढ़ होते जाते हैं, हमारे जैसे आज मेरी उम्र है, अब जब मुझसे कई लोग होंगे जब वीडियो भी देखते होंगे, वो भी अपनी शरीर के अंदर हमारी जो शारीरिक कार्रवाई है कुछ निम्न पड़नी शुरू हो जाती है। आफ्टर 50 ईयर्स, 50 साल के बाद हमें रोग घेरना शुरू करते हैं। वो हमें एहसास कराया जाता है ईश्वर द्वारा कि हम मृत्युशैया के पास जा रहे हैं। हमने अपना आधा शरीर का पूरा वक्त पूरा कर लिया है। अब हम, पहले हम बढ़ रहे थे, अब हम घटने शुरू होते हैं। दाढ़ी सफ़ेद होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, हम उस चीज़ से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बुजुर्ग हो गया है या बूढ़ा हो गया है, ये कुछ भी कह लो आप। हम समाज से थोड़ा सा हमें अपने आप को संभल के बोलना पड़ता है, परिवार में संभल के बोलना पड़ता है, हर चीज़ कार्य हमें सोच समझ के करना पड़ता है, कि जिससे हमारा उम्र का एक दायित्व जो है वो संभला रहे। यही दोस्तों हमें प्रकृति सिखाती है। हमें प्रकृति बहुत कुछ देती है। पेड़ पौधे इतना ज्ञान देते हैं कि पेड़ बोलते फल देता है, पेड़ पत्थर खा के भी फल देता है, आम का हो या अमरूद का हो। बच्चे पत्थर मारते तो फल देता है। हम उस उम्र में पहुंच जाते हैं जब हम फल देने वाली उम्र में आते हैं। कोई बुरा कहे भला कहे जो कहे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इस उम्र में आके हम एकदम शांत तबीयत, इस उम्र में आके गर्मी करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये हमें हमारी उम्र का तकाजा भी समझाता है। तो हमारा शरीर हमें ज्ञान देता है, तो सबका देता है, मेरा अकेला नहीं, वो सबका यही है। हमें प्रकृति में जो शिव शक्ति का है दोस्तों, हमें प्रकृति बहुत कुछ देती है। हमें शिव को शक्ति क्यों लाए? राजा दक्ष प्रजापति, जो हमारी जो सृष्टि शुरू होती, तो उन्हें दक्ष को प्रजापति का खिताब क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया था, प्रजा की सेवा करने वाला, प्रजा के लिए कार्य करने वाला प्रजापति कहलाता था। उसने माता की इतनी तपस्या करके भी प्रकृति ने उसको वरदान दिया कि मैं तेरे घर में पैदा होंगी, सती रूप में। वो सती रूप में पैदा हुई। क्या वो प्रकृति का सही तरह से पाल सका, सही शिक्षा दे पाया? नहीं। आपको शिव शक्ति का वो ज्ञान इतना प्रबलता से समझाता है कि हम अगर अपनी किए गए कार्य को सही दिशा में नहीं करते तो हमें उसका नुकसान भरना पड़ता है। प्रकृति हमारे आसपास में है, हम उसको सही संचालन नहीं करते,
सही देखभाल नहीं करते तो हमारा हाल भी दक्ष राजा की तरह होता है। मैंने इसीलिए इस दोनों को जोड़ा है, क्योंकि दक्ष और माँ सती और शिव, ये तीनों एक ऐसे किरदार है हमारे जीवन काल के कि जो हमें बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, जिसे एक कथा ना समझ के हमें उसका पूरा सोच समझनी पड़ेगी कि जहाँ हम प्रकृति के साथ दुष्ट करते हैं, गलत करते हैं, हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, वहाँ हमारा नाश निश्चित है। जैसे दक्ष का सिर धड़ से अलग काल भैरव ने किया था। महादेव ने, सती माँ ने जब शरीर त्यागा तो भैरव को भेजा था दक्ष को दंड देने के लिए, क्योंकि वो माँ शक्ति की उपासना करने के बाद जब माँ शक्ति ने उसे घर में पुत्री रूप में जन्म दिया, वो पुत्री को सही समझ ही नहीं पाया। अब इसके अंदर दोस्तों एक समझ और एक राज और आता है, आप समझने लायक है। ईश्वर ने, माँ शक्ति ने उसके घर पे जन्म लिया दक्ष के। इस पे मैं एक मेरी सोच के हिसाब से एक सोच ये भी आती है कि अगर हमें ईश्वरी शक्ति प्राप्त होती है, हम उसका सदुपयोग नहीं करते। आप कई लोगों को देखो, अगर उसके पास ज्ञान आया है, सद्बुद्धि आई है, ईश्वर ने उसको बहुत कुछ ज्ञान दिया, वो क्या करता है। आप कई आज कथावाचकों को देखो या किसी को देखो, कोई उल्टे सीधे कामों में जो पड़ जाते हैं। वो ज्ञान को और माँ शक्ति को, माँ शक्ति को एक जगह पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो उसका सदुपयोग नहीं कर रहा। ज्ञान आपको दिया कि आपकी सद्बुद्धि के लिए, सदगति के लिए, खुद की जो जीवन जी रहे उसको अच्छा बनाने के लिए। लेकिन आप दुष्कर्मों में पड़ जाते हैं, जब गलत कामों में पड़ जाते हैं। कई मैंने देखे है कि साधु माता जो लड़कियों के चक्करों में पड़ जाते हैं, अत्यधिक धन कमाने की लालसा में लोगों को ठगने लगते हैं। मैं दोस्तों इस साइड में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें सबको नहीं तोड़ता, कुछ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे समय में सदा में कोई आज की बात नहीं है। आप पुराने इतिहास में निकालेंगे, उसमें भी कई ऋषि मुनि बहुत समझदार होते थे, कई ज्ञानी होते थे और कुछ लालची होते थे, और जो लालच करते थे उसे पर्याप्त दंड दिया जाता था ईश्वर द्वारा। वो कभी सही दिशा में नहीं चल पाते। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम भी जब जीवन जीते हैं, अगर हमें ईश्वरी शक्ति प्राप्त होती है, हमारे पास जो ज्ञान है वो ईश्वरी शक्ति द्वारा है, माँ प्रकृति द्वारा दिया जाता है। मैं इतना आपको विस्तार में इसलिए समझाऊँ दोस्तों कि जो चीज़ समझने लायक है, हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। उसी तरह है जैसे राजा दक्ष को माँ सती प्राप्त होने, पुत्री रूप में प्राप्त होने के बावजूद भी माँ सती का सही से इज्जत, मान, सम्मान नहीं कर सका। अगर हमें ऐसे ही, अगर ईश्वर बहुत आसानी से प्राप्त होता है तो हम ईश्वर की भी इज्जत नहीं करते, उसके बताए हुए नियमों पे नहीं चलते। हम खुद को ही इतना समझ लेते हैं कि जिसके हम समझे एक कतरा भर नहीं, जिससे हमें घमंड बोल लो, गर्व कह लो, ईगो कह लो, जो मर्जी कह लो। आप कई देखो साधुओं को वो तिरस्कार करते हैं, लोगों को धक्के लगा देते हैं। ये चीज़ों का दोस्तों, आपको ईश्वर ने जब ज्ञान रूपी माता का प्रताप आप पे आया है, आज माँ शक्ति को ही सरस्वती कहते हैं। सरस्वती माँ जब ज्ञान देती है तो आप उसका सदुपयोग नहीं करते, प्रकृति से दूर भागते, आप भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं, तो आपका भी सर्व विच्छेद होगा ही होगा दोस्तों। जैसे
शिव ने माँ का शरीर त्यागने पे दक्ष का सर धड़ से अलग करके बकरे का सर लगा दिया। उस पर आपको एक और इसमें चीज़ समझाऊंगा आपको। आप कभी सोच सकते हैं कि महादेव ने उसके ऊपर बकरे का ही सिर क्यों लगाया? कुछ शेर चीते का लगा देते हैं, घोड़े का तो सिर वाला एक हमारा देव है, तो और कोई क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप कभी बकरा या बकरी को देखेंगे ना, वो सदा क्या कहती है? मैं उसका वर्ड ये है, वो मैं करती रहती। तो वो इंसान दक्ष राजा भी मैं में जीता था, तो उसे बकरे का सिर। हमारी इन कथाओं के अंदर कई कई बातें ऐसी राज छुपे हुए हैं जिसे समझना कथा की तरह मत लो, उसके एक एक अंश को समझने की कोशिश करो। महादेव चाहते तो वो उसका पूरा संपूर्ण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको जीवित रखा। जीवित क्यों रखा? कि दूसरे लोगों को, देवताओं को सबक सिखाने के, कि घमंड इतना मत बढ़ाओ कि दंड मिले, दंड के अंदर सर विचलित हो। महादेव शिवा इस चीज से बहुत नफरत करते हैं, एक घमंड रूप से। महादेव को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो खुद बोले शंकर है। उनको मगरूरता, गरूरता, घमंड, अपने आप में शान और शौकत दिखाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो फकीर है। वो कहते हैं अगर फकीरियत में जीना सीख जाओगे तो तुम्हें सही मायने में जीना आएगा, कि कम से कम चीज में अपना जीवन कैसे यापन करना है। इस चीज से हमें सबक मिलता है महादेव से। मैं इसीलिए इस कथा को जोड़ा दोस्तों, कि हमारे जीवन काल में हमें जीवित रहने के लिए हमें कितनी चीज की आवश्यकता है, हम उसकी चीज की एक हम नियमित करके हम जी सकते हैं। जैसे एक गाड़ी आपके पास है, आप 4 गाड़ियां इकट्ठी कर लो, तो 4 गाड़ियां आपको इकट्ठी करने के 4 जगह भी तो चाहिए। फिर मैं मानता हूँ एक जिसके पास धन आता है वो धनवान अपने आप को सब में अपनी शान दिखाने के लिए सब करता ही करता है। बस यही चीजें महादेव को पसंद नहीं है। वो यही समझाते हैं संसार को। आज उनकी कथाओं में आप जाओ, एक एक चीज का विश्लेषण करो तो आपको समझ पड़े। इतने ज्ञानी है वो। संगीत वो जानते हैं, शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य, जो तांडव नृत्य जो वो करते हैं, उनके चारों वेदों की संरचना उन्होंने की है। हर चीज उन्होंने निर्मित की है। एक एक पूरा ब्रह्मांड रचा महादेव, तो भी वो घमंड नहीं करते। तो हम इतनी सी चीज बनाते हैं तो उसमें भी घमंड कर लेते हैं। अगर अलमारी में 100 तोला सोना पड़ा तो हम बोलते हैं हमसे बड़ा शौकर कोई नहीं। यही चीज़ें दोस्तों समझने लायक है, कि हम अपने आसपास प्रकृति से और हम अपने खुद से इतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। बस एक है, वो महादेव कहते हैं कि अपने अंदर झांक, अपने अंदर झांकने नहीं बोलते, अपने आंखों को अंदर घुसा लो, अपनी जो कमियां हैं उसको ढूंढ, खुद की कमियों को निकाल, निवारण कर उसका, और सही मार्ग पकड़, सही दिशा पकड़। और जिस दिन आप अपने आप को सही दिशा में लेके जाना शुरू कर देंगे तो आप पर कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि कमी क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जब इच्छा खत्म हो जाती है तो आपको किसी चीज़ की कमी सताती नहीं, आप सदा प्रसन्न रहेंगे। यही है दोस्तों सही जीवन जीने का रास्ता। अभी आपको मैं शुरू में क्यों बताया कि एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पिछला कदम छोड़ना पड़ता है। यही सत्यता है दोस्तों। थोड़ा ज्ञान अपने आप से लो और अपने जीवन को एकदम स्मूथ बनाओ, एकदम सा। इतना बढ़िया जीवन ईश्वर ने दिया है हमें,
इसका सदुपयोग करो। अगर दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हो सकता है अगला विचार फिर मैं आपके पास आऊँ, कुछ आए तो मैं लिख के आऊँ। ओम नमः शिवाय।